जय राम जी की। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुड़ सुधा रिपु करे ही मिताई, गौपद सिंधु अनल से तलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है, जो अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में बसाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरई हनुमाना, बैठा नगर सुमेरु भगवाना। और ही करुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके नेत्रों से देख भर लिया हो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और प्रभु का स्मरण किया और स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहते अगणित जोधा। कयू दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल को बड़ी खोजबीन करके देखा। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा उनको दिखाई दिए, महारथी योद्धा। फिर वो रावण के महल में गए। अत्यंत विचित्र था वो महल, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन देख वै देही। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को देखा शयन किए हुए, परंतु महल में जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम आयुध अंकित गृह शोभा, वर्णि न जाई। नव तुलसी का वृंद देख देखी, तह देखी हर्ष कपिराई। वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष वाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का, सुंदरता का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मोह तरक करें कपिलाक, ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ तो यत्र तत्र सर्वत्र राक्षसी निवास करते हैं। यहाँ साधु पुरुष का निवास कैसे संभव है? और कहाँ? हनुमान जी मन में ऐसे बड़ी विचार करने लगे, तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। ऐसन सठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण जी राम नाम का स्मरण करते हुए उठे। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हटकर अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, हट करके, जिद पकड़ के, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, अपितु कुछ न कुछ लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें बड़े सुंदर वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए। हनुमान जी की पुकार को सुनकर प्रणाम करके कुशल पूछने लगे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी बात मुझे समझाइए, अपनी कथा मुझे बताइए। कि तुम्हारी दर्शन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागे। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम उमड़ रहा है। अथवा आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन करके मुझे दर्शन का लाभ देकर कृतार्थ करने आए हैं।
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए प्रसन्नता से और आनंद से। श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में डूब गए। सुनो पवन सुत रहिन हमारे, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी, तात कबहु मुहि चानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी बोले, हे पवन पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में रहती है बिचारी जीव वहा। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो मेरे से कुछ कर नहीं बनता, और न मन में ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मुझे लगता है कि राक्षसी शरीर प्राप्त करके मेरा मन मंदिर हो, ऐसा भी मुझे प्रतीत नहीं होता। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी की कुछ न कुछ कृपा तो अवश्य मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं मिलते, संत नहीं प्राप्त होते जब तक प्रभु हमारे अपने भक्तों पर कृपा नहीं करते। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसो हटे दीना, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से स्वयं दर्शन प्रदान किए हैं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी सुनिए, प्रभु की तो रीत यही है, सेवक पर वो सदा प्रेम कृपा अनुकंपा बरसाते ही रहते हैं। कबू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं हूँ कौन सा बड़ा चंचल सा वानर हूँ और सब प्रकार से निम्न हूँ। प्रातः काल जो लोग हम लोगों का नाम ले लेते हैं उस दिन तो उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। अस्मै अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। ही सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हुआ स्वामी विसारी, प्रीत काहि न होई दुखारी, एहि विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिवाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर इधर उधर के विषयों में भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्हें परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुनु भाता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रह रही थी सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी एकदम से बोल पड़े, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चली पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुनि तहवा, बना शोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब उपाय युक्तियां कहकर सुना दी। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का छोटा सा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वाटिका में सीता जी रहती थीं। मसक समान रूप धरी, देखी मन ही मन कीन प्रणामा, देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा, क्रस्तनु शीस जटाई के बेनी, चपटी हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर एकदम दुर्बल हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लटा है, वो लटक रही है।
लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण कर रही हैं। बड़ी दुखी दिखाई देती हैं, बड़ी परेशान दिखाई देती हैं माता सीता। उनके ऐसे रूप को देखकर हनुमान जी भी भाव बेवल हो गए, नेत्र सजल हो चले। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा परम पवन सुत देख जान के दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं। श्री जानकी जी अपने नेत्रों को श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर उनके चरणों में लगाए हुए और मन ही मन राम जी के चरण कमलों में उनका मन रमा हुआ है। जानकी जी को दीन जानकर, दुखी जानकर पवन पुत्र हनुमान जी भी बड़े दुखी से प्रतीत हुए। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे, विचार करने लगे, भाई मैं क्या करूं, मैं यह सीता के दुखों का कैसे निवारण करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां पहुंचा। बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी जो मेरी रानियां हैं, मंदोदरी इत्यादि सब रानियां, तब अनुचरी करियू पन मोरा, एक बार बिलोकु ममोरा। त्रंधरी ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी सबको दासी बना दूंगा। मंदोदरी इत्यादि जितनी भी रानियां हैं, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ से बस इतना कहा, सुन दसमुख क्रकोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करऊ विकासा। असमन समुच कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर वान की। हे दशमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमले नहीं खिल सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही अपने मन में समझ ले दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाणों की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। हे दुष्ट पापात्मा, तू मुझे सोने में अकेलेपन में उठाकर लाया है। अधम निलज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपो ही सुनि प्रकोत सम, राम ही भानु समान। परश वचन सुनि काड़ी, असी बोला आती खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण बड़े ही तीव्र गुस्से में तलवार निकाल कर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटि हऊ तब सिर कठिन कृपाना। नाही ते सपति मानो मम बानी, सुमुख होती ना तो जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंधर। 100 भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनो सत अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। हे मूर्ख शट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमम परितापम, रघुपति विरह अनल सजातम। शीतल निशित वह सिबर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी पीड़ा को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी है, तीव्र है।
तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीति पुछावा। कैसे सकल निशिचर ने बुलाई, सीते बहुविधि त्रासा कुचाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण मारने के लिए उन्हें दौड़ा। तब मैदानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उन्हें समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से डराओ। मंदोदरी ने उन्हें नीति का वचन सुनाकर ये बताया कि स्त्री को मारना उचित नहीं है। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारवे काढ़ी करवाना। यदि महीने भर में ये मेरी बात न माने तो मैं इसे तलवार निकाल के मार ही डालूंगा। आगे ऐसा कहा रावण ने। भवन गयु 10 कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावई, धरे रूप बहु मंद। ये कहकर रावण घर चला गया अपने महल। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप दिखाकर भांति भांति के डर भय उत्पन्न करना चाह रही थी, भय दिखाना चाह रही थी माता सीता को। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाई सी सपना, सीतई से ही करहु हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़ी प्रीति और वो विवेक ज्ञान में निपुण भी थी। उसने सबको बुलाकर कहा, यहाँ हो यहाँ हो, मैं तुम सबको अपना सपना बताती हूँ। सीता जी की सेवा करके अपना अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरुण नगर दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। मैंने सपना देखा है, एक बंदर आया, उसने लंका को जला दिया, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण तो बस कुछ नहीं बचा रावण के पास, और ऐसा लग रहा है कि उसके पास न सिंहासन है, रावण के पास न कोई सवारी है, उसके सिर मुड़े हुए हैं सारे जितने योद्धाएं हैं, और सारी भुजाएं रावण की ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फेरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो विभीषण लंका को पा गए हो, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 अर्थात कुछ ही दिनों में समय में सत्य होकर रहेगा। उनके वचन सुनकर वो सब राक्षसियां डरने लगी और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच। तब इनके सबके जाने के बाद जब ये सब राक्षसियां इधर उधर चलेंगी, सीता जी मन मन में सोचने लगे, 1 महीना बीत जाने पर ये दुष्ट रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी, तजु देह करु बेगी उपाई, दुसह विरु अब नहीं सही जाई। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा, हे माता, आप मेरी विपत्ति की संगनी हैं, जल्दी कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं शरीर को छोड़ सकूं। ये असहनीय पीड़ा अब मुझसे सह ही नहीं जाती। आनी काठे रचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करी मम प्रीति सयानी, सुने कुशवन सूल संवानी। काठ लाकर लकड़ियां लाकर चिता बना दीजिए, सजा दीजिए हे माता, और फिर उसमें आग लगा दीजिए। हे सयानी, तो मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली बातें या दुख देने वाली वाणी कानों से मैं सुन नहीं पाती हूँ। कौन सुने ऐसी खराब शब्दों को। सुनत वचन पद गही समुचाई सी, प्रभु प्रताप बल सुज सुनाई सी, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश उन्हें सुनाया। इस सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कै सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा।
सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गए। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि श्रवण न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागे। सुनय विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है किंतु वो भी मानो मुझे हतभागनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। ये कहा जाता है कि जहाँ किसी प्रकार के कष्ट हो, शोक हो, तो अशोक वृक्ष के नीचे उसे बैठकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो अशोक हो जाएगा, मतलब शोक समाप्त हो जाएगा। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचने दिया जाए, बल्कि इसको यहाँ समाप्त कर दिया जाए। सीता जी को परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत प्रतीत हुआ। कपि कर हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार किया, सीता जी के समक्ष अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दिया। ये पढ़कर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर जल्दी से उसको हाथ में लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर मनोहारी अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर माता सीता आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। बड़ा हर्ष हुआ उन्हें और उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया। जीत के सकई अजय रघुराई, माया ते असिर जी नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलई हनुमाना। सोचने लगी, रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से तो ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती, कभी नहीं। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। तभी हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनी श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। वो श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनको सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वो कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामत जी कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती के न भाई। तब हनुमंत निकट चली गयु, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, कानों के लिए अमृत रूपनी ये सुंदर कथा आपने कही, प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो कथा कहने वाले भाई। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठे। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कही सही नानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ खाता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सहीदानी निशानी पहचान दी है। नर बानरी संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग, ये सब कैसे। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वो सारी कथा कही। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के सुंदर प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन कुल कावली वाड़ी। बूढ़त विरह चलती हनुमाना, भयूत आत्मो कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति सी हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती ही मुझको आपने ऐसे सहारा दिया जैसे कि कोई जहाज मिल गया। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी।
कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित करके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर ये हनुमान उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली। सहजबानी सेवक सुखदायक, कभू कुसुरत करत रघुनायक, कभू नयन मम शीतल ताता, होई निरखी श्याम व्रतु काता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वचन है, बाण है। वे ही श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं या नहीं? क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचन आह नयन भरे बारे, अही नात हो निपट विसारी, देखे परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन मीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वो बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनिश समेता, तब दुख दुखी सकृपा निकेता, जनि जननी मानहि जियौना, तुमते प्रेम राम के दोना। हे माता, सुंदर कृपा के ध्यान प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित सकुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन को छोटा मत कीजिए, खुद को दुख मत दीजिए। रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन, जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। हे माता, धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कयु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भये विपरीता, नव तरु किसले मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, प्रभु ने रघुनाथ जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल है। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि कलरात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान है। कोवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारित तपत तेल जनु वरिसा, जेहित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं, मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाने लगे हैं। जो हित करने वाले थे वो सब अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे बिना जैसे पीड़ा देने वाले हो गए हों। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु सांप के समान, सांप की श्वास के समान जहरीली हो गई है। तो ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता भी तो नहीं। हे प्रिय मेरे, और आपके प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस एत नहीं माही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। और वो मन सदा आपके पास ही रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें अपनी सुध नहीं रही। जय कपि हृदय धीरे धरु माता, स्मर राम सेवक सुखदाता, और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजुहु कतराई। हनुमान जी ने कहा, ये माता हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में स्मरण करिए और मेरे वचन सुनकर आप किसी प्रकार का भी मन में मलिनता न आने दीजिए। जय राम जी की।